बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है, वो है कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट, के ये जो जितने नाजायज कर्जे हैं इनको देने से इनकार करो। ठीक है, वो कहते हैं कि दैट व्हिच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। वो कर्जा जो चंद लोगों के फायदे के लिए हासिल किया जाता है वो गलत है, वो नाजायज है। अच्छा, उन्होंने अंदरूनी अशराफिया का जिक्र किया, उसके क्या मफाद हो सकते हैं? और क्या, ये आपका पैसे कहाँ खर्च हुए हैं? 130 बिलियन आज मेरे साथ गिन लें। 4 अरब डॉलर का हो गया आपका मोटरवे, ठीक है, 2-3 अरब डॉलर का आपका हो गया अपना तरबेला डैम, 1-2 अरब का आपका हो गया मंगला डैम, ठीक है। उसके बाद आपका ये तो चाइनीज खर्चा है, उसको छोड़ दें, ये तो और उसको भी गिन लें, 4 अरब, ये 12 अरब से ऊपर नहीं बनते। तो बाकी 120 अरब किसके खाते में है? बिल्कुल हिसाब दे दो। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक टर्माइल सिचुएशन की वजह से और इफेक्ट बहुत सारे डॉलर्स के बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राबी जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, अभी शायद सिद्दीकी साहब हमारे साथ है, बात करेंगे कि IMF जो है ये इसकी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है ये मुल्कों को तबाह कैसे करता है। यानी आप अंदाज़ा करें कि 16 मार्च 1965 को जब हम पहली दफ़ा गए अयूब खान के ज़माने में, तो हम सिर्फ 37 मिलियन डॉलर्स जो थे उसका हमारा IMF प्रोग्राम था। और आखिर में आप देखें ये ताज़ा मामला ने PPP ने 2008 में 7.2 अरब डॉलर, उसके बाद 2015 में 24 अरब डॉलर, और उसके बाद 2016-17 में 10 अरब डॉलर के, इस तरह के आप खुद सोचें कि कितने बड़े बड़े प्रोग्राम जो थे, इसका इफेक्ट क्या होता है और अब क्या होने जा रहा है। शायद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाह साहब, ये दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पंदार का सनम कदा वीरां किए हुए, ये जो क्या हो रहा है? देखिए मोहतरम, मैं पहले आपको ये बताऊं कि भारत आखिरी मर्तबा गया था 1991 में IMF के प्रोग्राम में। 32 साल से उसने IMF के प्रोग्राम में नहीं गया। हमारा बांग्लादेश जो है वो 2011 के बाद से IMF के प्रोग्राम में नहीं गया। और जैसे अभी आपने फरमाया कि 1958 से अब तक हमने 22 प्रोग्राम किए हैं 64 साल में। हर 3 साल में एक प्रोग्राम हम करते हैं। 1993 से अब तक 7 प्रोग्राम हुए हैं। तो आखिर हमें क्या मुसीबत पड़ी है, इन मुल्कों को क्यों नहीं पड़ी? तो ये जो अमेरिका का मकसद है अब आजकल न्यू ग्रेड गेम के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर रखना, पाकिस्तान की मईशत को अपना दस्ते नगर बनाना, पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाए रखना, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत में एतमाद का संगीन बहरान पैदा करना, पाकिस्तान के जौहरी और पाकिस्तान के जो है मिज़ाइल प्रोग्राम को ख़तरात की जद में लाना, ये तमाम मकासद हैं। और हमारी हुकूमतें और हुक्मरान कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसमें मुआवनत करती रही हैं। इस बात के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि हमने कोशिश ही नहीं की कि हम उनके पास प्रोग्राम में जाने से बचें। अभी आपने बताया 2008 का, वो एक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हमने किया था, जिसके तहत दहशतगर्दी की जंग में आपको पता है उनके दौर में 35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ हमें, और इतना कभी नहीं हुआ पाकिस्तान, और कई सौ ड्रोन हमले हुए। तो ये उसी का तसल्सल चल रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा लंबी मुद्दत तक करें। ये जो आपने रुपए की कदर की बात कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जून में जब आपको IMF की किस्त मिल जाएगी, उसके बाद आपको सऊदी अरब भी पैसे देगा, उसके बाद आपको UAE भी पैसे देगा, हम इंटरनेशनल मार्केट से भी उठाएंगे, ये 180 रुपए पे आ जाएगा, ये तो वापस आ जाएगा। लेकिन जो नुकसान पहुंच गया बेयकीनी से, एतमाद का बुरान से, मायूसी से, बददिली से, हम जो चुंगल में फंस गए और हमें अब एतमाद नहीं रहा कि हमारे जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में हो रहे हैं या किसी और के, ये जो नुकसान है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि IMF का पैसा तो हम रखते हैं पार्क करके, और उसके बदले में हमें एक खास किस्म की लीवरेज मिल जाती है, और हम अल्ले तल्लों के लिए कभी मंशा से कर्ज ले, कभी इंटरनेशनल जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कर्ज दे। मैं उसने देखा सिद्दीकी साहब, दुनिया में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो कर्ज देता हो जिससे हमने कर्ज ना लिया हो। तो ये जो हमें इतने बड़ा बकारी तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। तो ये बजाय इसके कि हम IMF का पैसा लेके हम कर्ज की तरफ जाते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को क्यों ठीक नहीं करते, अपने अपने एक्सपेंडिचर को कट टू द साइज क्यों नहीं करते? मोहतरम, अगर हम अपनी मईशत को ठीक करें तो मुल्की अशराफिया उसकी इजाजत हुक्मरानों को नहीं देती जिनकी मदद से वो इख्तियार में आते हैं। और एक बैरूनी अशराफिया भी है जिसमें इस्तेमारी ताकतें हैं। आपको पता है अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। वो अब एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि इख्तिदार में आने के लिए हमें उनकी मदद चाहिए, मुल्की अशराफिया की भी चाहिए, बैरूनी अशराफिया की भी चाहिए। ये माफिया है एक तौर पर।
हमें उनके वो अहकामात पे चलना है, उनके जो है अहकाम मानने हैं, उनके मुताबिक माशी पॉलिसियाँ बनानी है। पाकिस्तान ने जितनी टैक्स एमनेस्टी दी है वो किसी मुल्क ने नहीं दी। अभी जो है पाकिस्तान ने 1.5% पर चोरों को माफ किया, हिंदुस्तान ने 45% पे टैक्स एमनेस्टी दी, हमने 1.5% पर दी। ये जो हर हुकूमत ये समझती है कि उसका फर्ज है कि वो टैक्स एमनेस्टी दे, हर हुकूमत ये समझती है कि उसका फर्ज है कि वो IMF के पास जाए, ताकि उसके बाद सऊदी अरब और UAE ने बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी बना ली है। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा था, दहशतगर्दी सियासत में, कि जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएगा वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे। तो हमारे मिफ्ता साहब ने जो शहबाज साहब को भेजा था प्राइम मिनिस्टर को, बड़ा गलत था। वो जब तक आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो वो पैसे नहीं देंगे, वही हुआ। अब आपको फंसाया ज्यादा है और हम फंसना चाह रहे हैं, ये एक पूरा खेल है। अच्छा साहब, ये जो लैटिन अमेरिका के मुल्क हैं जिनको उन्होंने खास तौर पे उसको अपना स्क्वीज किया हुआ था इसी चक्कर के अंदर, जिनमें एक्वाडोर था, जिसमें ब्राजील था, जिसमें चिली, ये सारे मुल्क थे। आप देखें एक्वाडोर में राफेल कोरिया जिस वक्त आया है तो उसने वो जो पॉलिसी शुरू की है इलिजिटिमेट डेट की, और उसके बाद उसने डेट ऑडिट किया, और फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, इतने इतने मुल्क हैं, ना एटॉमिक पावर्स हैं, ना उनके अंदर कोई और मामला है, उसके बाद भी अकड़ के खड़े हो गए, कान से पकड़ के IMF को बाहर निकाल दिया। आज वो इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा मामला जो है शाह साहब, आप जाहिर बात है इतने बड़े नाकद रहे हैं, ये 1 महीने में टर्मोइल जानबूझ के क्रिएट किया गया था कि हम IMF में और ज्यादा तरीके से घुटने में झुक जाए उसके आगे। मैं इस बात के दस्तावेजी शवाहिद पेश कर सकता हूं कि 28 फरवरी 2022 को एक फैसला किया गया था। अच्छा। जिसके तहत रुपए की कदर को तेजी से गिराया गया। वो कोई 21 रुपए डॉलर गिरा, 2700 अरब रुपए के कर्जे जो बैरूनी कर्जे मुल्की करेंसी गए, उसकी वजह से जो हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी में ज्यादा रकूम हुई। हाँ, हुकूमत को टैक्स में बहुत फायदा हो गया क्योंकि दरामदाद महंगी हो गई, हुकूमत को टैक्स मिल गया। लेकिन पाकिस्तान की सनतों की पैदावारी लागत का, आवाम की मुश्किलात का, महंगाई का ये जो तूफान आया और जो बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई, जो मायूसी की कैफियत पैदा हुई, जो बददिली की कैफियत पैदा हुई और हमें एतबार नहीं रहा, तो रुपया तो वापस आ जाएगा 180 पे, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन ये जो तबाही बर्बादी आ गई और ये जो हमने आपको IMF के चुंगल में फंसाया अमेरिका के न्यू ग्रेट गैंग के तहत, ये जो आपने इशारा किया, ये तो इस दस्तावेजी सबूत हैं कि हमें जो कर्जे दिए गए थे पाकिस्तान उनको अदा करने का पाबंद नहीं है। ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एक से ज्यादा फैसला कि जो पैसे अवाम के बजाय आपने अपने सियासी मफादात के लिए दिए फिर आप उनसे वसूल कर लें, तो ये तो फैसला है। लेकिन वो जिंदा कौमें करती हैं, वो कौमें करती हैं जो हुकूमत और कौम में एतमाद होता है। और हम आप जिस तरह जहाद कर रहे हैं, आवाम को बेदार किया जाए, 22 करोड़ आवाम को अगर ये एक दफे समझा दिया जाए और वो गिरबान से पकड़ लें, जलसों में जाके जिंदाबाद के बजाय उनको ये कहें कि जनाब ये पैसे जो आपने ले लिए हैं, 130 अरब डॉलर के कर्जे दिसंबर हो चुके हैं, मुल्की कर्जे अलग हैं, वो कहाँ हैं पैसे? अब मैं आपको बताऊं 97 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात आ गई हैं इमरान खान साहब के दौर में, 35 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए, तो ये 130 अरब डॉलर कहाँ है? कोई प्रोजेक्ट तो बना नहीं। और इससे पहले भी हुकूमतों ने यही किया। तो हमारे अवाम कब बेदार होंगे और अवाम कब अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे? वरना पार्लियामेंट नहीं करेगी, इदारे नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। और ये तो हम फंसते चले जाएंगे IMF के चुंगल में। तो ये बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। वक्त चाहते हैं हम तफसील से बात करें। आप सोचें कि ये अवाम में बेदारी होगी। एक बहुत बड़ी और बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है, वो है कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट, के ये जो जितने नाजायज कर्जे हैं इनको देने से इनकार करो। ठीक है, वो कहते हैं कि दैट डेट व्हिच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। वो कर्जा जो चंद लोगों के फायदे के लिए हासिल किया जाता है वो गलत है, वो नाजायज है। अच्छा, उन्होंने अंदरूनी अशराफिया का जिक्र किया, उसके क्या मफाद हो सकते हैं? और क्या, ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं? 130 बिलियन आज मेरे साथ गिन लें। 4 अरब डॉलर का हो गया आपका मोटरवे, ठीक है, 2-3 अरब डॉलर का आपका हो गया अपना तरबेला डैम, 1-2 अरब का आपका हो गया मंगला डैम, ठीक है। उसके बाद आपका ये तो चाइनीज खर्चा है, उसको छोड़ दें, ये तो और उसको भी गिन लें 4 अरब, ये 12 अरब से ऊपर नहीं बनते। तो बाकी 120 अरब किसके खाते में है? बिल्कुल हिसाब दे दो। इसलिए चाहिए कि लोगों को कहें कि हम कर्जा देने से इनकार करते हैं। अच्छा, IMF कर्जे देने से इनकार करते हैं। पाकिस्तान के अवाम कहें कि हमारे ऊपर खर्च नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वहां का, अमेरिका का, कि वो कौमें जो कर्जे में जकड़ी हुई वो इनकार कर दें कि हम कर्जा नहीं देते क्योंकि हमारे ऊपर नहीं। उसने कहा था ब्राजील के, उसने चिली के सदर ने, उसने कहा ये हमारे हुक्मरान थे
ये उनकी जायदादें हैं फ्रांस में, इंग्लैंड में, जो उनकी जायदादें बेचो और कर्जा पूरा करो, हम नहीं देते। अच्छा, आवाम ने कह दिया हम कर्जा नहीं देते। सही, चलें जी, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं। जी, हम तीसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी में आर्जी जंग बंदी हो गई है और इसमें अफगान सालिस है, इस पर हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।